सब आ गए यजमान, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां, पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम्। वामहस्ते अक्षतानि गृहीत्वा अथ ग्रहाणाम् आवाह्येत। लेफ्ट हैंड में चावल लेकर उसके ऊपर राइट हैंड ऐसे ढक दीजिए। जयेश भाई, हरि ओम। मां कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवभूजादिभुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। मां कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवभूजादिभुवनानि पश्यन् देवासपदघो सुभद्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराजाय इन्द्रसेन्द्रियाय सोमस्माकं ब्राह्मणानां गुराज चन्द्रमशये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम अग्निर्मूर्धादिवः गगुत्पतिः पृथिव्या अयम् होमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। स्वाग्ने प्रदिया गृहीत्वमिष्ठा पूर्ते सघोस्रजेधामयम् उधाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। बृहस्पति यद्यदर्जो वर्यहादिमति विभाति कर्तुमज्जने ओम देवगुरु बृहस्पतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अन्नात् परिसृतोरसं ब्रह्मणा व्यपिबशतरं पयः सोमं प्रजापतिः शुक्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतयः शनिश्चराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। कयानशित्रः भुवदूती सदा व्रतः सखा ब्राहवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। केतं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्जा अपेससे केतवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम अधिदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम प्रत्यादिदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पंचलोकपालेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। दशदिक्पालेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। हरि ओम मा मनोज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पति दधातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। पूर्वस्वः भगवते सूर्याद्यावाहितः ग्रहमंडलेभ्यो नमः। सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत। उस अक्षत में थोड़े से पुष्प ले लीजिए हाथ में। सभी पंडित जी स्वयं सेवक गण वह पुष्प और चावल इकट्ठा करके नवग्रह भगवान के स्थापन में रखें। हरि ओम मः। ग्रहाराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यं हरन्ति च। ग्रहेस्तु व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। भगवते सूर्याद्यावाहित ग्रहमण्डलेभ्यो नमः। एभिर्गन्धादिवचारैः स्वामहं पूजयामि। नमस्करोमि ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानुशशी विष्णुतो बुधस्य शनिराहुकेतः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। स्वः विराजित निर्जरेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् नमस्करोमि। हाथ में जल ले ले। हस्ते जलमादाय
जलमादाय अनेन पूजनेन भगवान् श्री सूर्याद्यावाहित ग्रहमंडल देवता सांगः सपरिवारः प्रियता मम जल छोड़ दीजिए। अथ स्थापत्य देवतानां पूजनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। शंकर पिता आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीरनाद मृदंगदा धबके उरे ब्रह्मांडमा। गंभीरनाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडमा। गंभीरनाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडमा। गंभीरनाद मृदंगना धबके उरे ब्रह्मांडमा। होतनाथ प्रचंडना हित होतनाद प्रचंडना। हित होतनाथ प्रचंडना। हित होतनाद प्रचंडना। नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टिताण्डवरचयिता नटराज राज नमो
ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाट ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट ज्ञान गंगा चंद्रमा चित ब्रह्म ज्योति ललाट ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट विष्णाग माला कंठ विषनाग माला माला कंठ विषनाग माला कंठ नटराज राज नमः सत सृष्टि रचयिता नटराज राज नमो नमः सर्व सृष्टि रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि रचयिता नटराज राज नमो श्री सद्गुरुदेव की जय। ॐ गं गणपतये नमः। देश परदेश से एवं पूरे भारतवर्ष से, जूनागढ़ से, हरेक स्थान से पधारे हुए भक्तवृंद, दत्त प्रेमी, गुरु प्रेमी, बापू श्री के प्रेमी जन, गिरनार के, सिद्ध भूमि के कृपावंत भक्तों, सबको हृदयस्थ प्रणाम। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। खूब खूब स्वागत है आपके अपने इस आश्रम में। आप ही का था, आप ही का है और आप ही का रहेगा। पूज्य बापू श्री भी आप ही के थे, आप ही के हैं, आप ही के रहेंगे। हम भी, देवेश जी भी, उमा जी भी और यहाँ के सब ट्रस्ट मंडल, पंडित मंडल, कमिटी मेंबर्स, सब लोग जो अथाक प्रयत्न करके इस प्रसंग के आयोजन में लगे हैं, सबको यही भावना है कि आगंतुक भक्तों को खुशी मिले, कुछ मार्ग मिले, उनका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्कर्ष हो। और इस आश्रम में जो पूज्य बापू श्री की गोद है, दत्तात्रेय की गोद है, इस गोद में सभी बालक शांति से विश्राम करें, शांति को प्राप्त करें, सुख समृद्धि को प्राप्त करें।
ऐसी सभी आयोजकों की, पंडितों की, मैया की, बापूश्री की, उमा लाला एवं सब की भावना रहती है। और उससे भी बहुत बड़ी भावना लेके आप लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि भाव ही भक्ति नहीं कछु लेखा। तो भाव जो है वही भक्ति है। खाली माला करने से भक्ति नहीं हो जाती। जो भाव दिल में रहता है, चाहे माला कम हो थोड़ी ज़्यादा हो, श्रद्धा, भक्ति और भाव, सब लोग उसी से शांति को पाए हैं, ईश्वर को पाए हैं। आज यज्ञ है, दत्तात्रेय याग है। गिरनार की गोद में पूज्य बापूश्री के दिए हुए विधानों के द्वारा जो परंपरागत विधान दिए गए हैं, उसके माध्यम से इस भूमि में एक बार शंकराचार्य जी ने बोला, बेटा स्वरूपानंद जी ने, कि हम तुम्हें कुछ विधान देना चाहते हैं। कुंभ मेले में मिले थे। मैंने कहा वो राजकोट थे। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, मैं आ जाती हूँ। तो बोले नहीं बेटा, आप द्वारका आओ। तीर्थ में दिया हुआ, लिया हुआ कोई विधान, मंत्र, अनुष्ठान, उसका अनेक गुना फल होता है। ये शंकराचार्य जी के मुख से भी मैंने सुना है, आप हम सब अनुभव करते हैं। तो आप इस यज्ञ के सद्भागी हैं। इसके सिवा जो भी दृष्टा बैठे हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि इससे बाकात है। जब शक्तिपात होता है, देवी देवता पधारते हैं, तो वो सब कोई लाभान्वित तो करते ही करते हैं, बशर्ते हम उसमें लीन रहे। जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जो यज्ञ होता है, जो श्रोता है वो भी उसके मई रहे, मन में थोड़ा जाप करे, तो अवश्य उनको भी लाभ होता ही है। पर अगर वो मोबाइल में चढ़ते रहेंगे, व्हाट्सएप और मैसेजेस देखेंगे, तो उनका लिंक नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जे तारा अंतरनो एक तार, तो तार जोड़ोगे तो देवी देवताओं की, पूज्य बापूश्री की कृपा ऐसे बरसती है, उसका लाभ ले सकेंगे। बहुत दिव्य ये यज्ञ है। मैं नाम नहीं लूंगी। एक पंडित जी यहाँ उपस्थित है, उनको बापूश्री ने अनेक विधान दिए थे। ये सत्य जो हकीकत है वो ही मैं आपको बताती हूँ, इस यज्ञ की महत्ता। तो उनको विधान काफ़ी दिए थे। एक बार 6 महीने 8 महीने तक वो बीमार ही रहते थे, मतलब असाध्य बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं मिले और कोई ऐसी दिखे नहीं, ऐसी बीमारियां। और फिर भी जैसे साइटिका हो गया, कुछ मोच आ गई, कुछ न कुछ ऐसे एक के बाद एक। तो जब हम ज़्यादा तकलीफ में आते हैं तब हमें पता पड़ता है कुछ गड़बड़ है शरीर में। तो एक बार फ़ोन किए, मैंने किसी काम से फ़ोन किया था या उन्होंने, मुझे नहीं याद है। तो मैंने कहा बेटा, बोले कि अभी ऐसे ही चल रहा है मैया 6-7 महीने से, इसमें कोई एक के बाद एक चालू ही है। मैंने कहा ऐसा है, आप 3 दिन आश्रम में जाओ और एक इसी टाइप के विधान को, मतलब अनेक, अब जैसा रोग ऐसा मंत्र ऐसा विधान। अब जो ये होता है ये सर्वानुकूल है, इसमें लगभग सब कुछ आवर लिया जाता है। उसमें अब खास आपका नाक का साइनस है तो पेट के दुखावे की क्या दवा देने की ज़रूरत है। अभी तो फुल बॉडी क्लिनजिंग है जो अभी हो रहा है। तो फिर उनको वो विधान कराया और वो उस दिन रोए हैं। बोले जिंदगी में मैं खुद ये करता रहा, कितने ब्राह्मणों को, कितने यजमानों को करवाता रहा, लेकिन आज मुझे पता पड़ता है कि ये एसिडिक क्लिनजिंग है। कितनी ही टाइल्स खराब हो, उस पर एसिड डाल दो तो वो एकदम चटाक हो जाती है साफ। मतलब थोड़ी देर पलटने दो तो एकदम कचड़ा फूल के बाहर आ जाता है। इस तरह से आप खुद अनुभव करेंगे कि आज रात की आपकी नींद, आपकी जीवनचर्या, आपके खुद के खाने पीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवरण हमें रहता ही है। आवरण मतलब कोई भूत प्रेत खाली नहीं,
ऐसा है कि देखो अपने वायरल नहीं हो जाता है, कोविड हो जाता था तो वो वायरस ही है, तो ये एस्ट्रल वायरस एकदम क्लीन हो जाते हैं। और उस ये पूनम से भी होता है, शक्तिपात जब होता है तभी भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा काफ़ी मतलब उसका प्रमाण, क्योंकि आप देवता को भोग दे रहे हैं, ये सामग्री है, घी है, मंत्र है और ये विधान है, उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं। क्योंकि पूज्य बापू श्री की, हमारी देवेश जी की, यहाँ के सिद्ध मंडल की कृपा है, जहाँ गुरु की कृपा होती है वहाँ सभी देव देवता उपस्थित रहने की कोशिश करते हैं, लगभग होते ही हैं। तो इसलिए हमारा देवता हम तुरंत भोग लेता है। આપણે ખાય એટલે એમ થાય ને, હાશ खाने के बाद बहुत अच्छा, एकदम शांति लग जाती है। दिमाग, किसी किसी का दिमाग खाए बगैर बहुत छटकता है, तो एकदम शांत हो जाता है। तो ऐसी तृप्ति होती है तो वो तुरंत आशीर्वाद देते हैं। भजन साधन में उनको याद करने से खुशी होती है, इसमें खाने के बाद जो तृप्ति होती है ऐसी खुशी देवताओं को होती है। बहुत अद्भुत और दिव्य आप सबका भाग्य भी है, हम सबका भी भाग्य है कि इस आयोजन में भी हमें मतलब सौभाग्य मिलता है, क्योंकि मदद करना और भाग लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप सब दिल से इसका लाभ लीजिए, खुशी खुशी प्रेम से यज्ञ को करिए। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। कोशिश करिए कि 2 दिन सतत ईश्वरमय भक्तिमय रहें। और आज का दिन भी है, शाम को भी प्रवचन होगा, फिर कल भी होगा। मतलब क्षण क्षण ईश्वर की, दत्तात्रेय महाराज की, पूज्य बापू श्री, देवी देवताओं की कृपा, सिद्धों की आप हम सब अनुभव करके लाभान्वित हो। छोड़ दें अपने आप को कि जो हमारे हित में, हमें आशीर्वाद दीजिए और भक्ति दीजिए और सद्बुद्धि दीजिए। प्रणाम, जय गुरु। बोलो गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय, अम्बे मात की जय। ओम हस्ते जलमादाय, हाथ में जल रखें। तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगश्च करणञ्चैव सर्वविष्णुर्मयं जगत्। विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः प्रधान संकल्पित कार्य संसिद्ध्यर्थं, प्रधान संकल्पोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं आदौ ग्रह होमञ्च करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। हाथ में पुष्प चावल लेकर अग्नि नारायण के स्वरूप में भगवान नवग्रहों का ध्यान करें। हरि ओम मह ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरुषाद्विषीमतः सुरुचो वेन आवह सबुज्ञा उपमाश्रविष्टाः सतस्य जोनिमशतस्य विवः। ग्रहा ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्रायमतिं मादेघां विषप्रियाणाम् मोहमिखमूर्जघो समग्रभमुपयामग्रहीतोऽसीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णं मेघते जोनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं मह। पूर्वस्वः पूजास्थानात् समागच्छ होमस्थाने ग्रहेश्वर। यावद् होमं करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ऐसे 2 हाथों से नवग्रहों की जो स्थापन है वहाँ दिखाकर अग्नि में वह चावल और पुष्प छोड़ दीजिए। भगवते नवग्रह मंडलेभ्यो नमः। आवाहिता भव स्थापिता भव। मम आहुतिं ग्रहणं गृह्णामि। प्रथमंतो तिष्ठन् समिधं गृहीत्वा। प्रत्येक कुंड पर 3 समिधा दी गई हुई है। 3 समिधा वो हाथ में ले लेनी है, साथ ही रखना है तीनों को। ऐसे ही जब स्वाहा आवे तब अग्नि में वह समिधा को होम करना है। पंडित जी, स्वयं सेवक जो भी नजदीक है वो दिखाइएगा कहाँ पर पड़ा है वो। तिष्ठन् समिधं गृहीत्वा, थोड़ा सा घी में भिगो कर उसको स्वाहाकार करना है। ओम तिष्ठन् समिधं गृहीत्वा। तिष्ठन् समिधो भ्यादाय पर्युक्षणं परावर्तनं प्रणिता पात्रे सुनिधानम श्रुवेण होमः। अब प्रत्येक कुंड पर एक
घी का पात्र दिया गया है। कोई भी एक यजमानगण घी की आहुति देगा, फिर यवतिल है उसकी आहुति देनी है, और जो समिधा आपके प्रत्येक कुंड पे समिधा 9 ग्रहों की दी गई हुई है उसकी भी आहुति देनी है। पंडित जी थोड़ा सबको समझा दीजिएगा। पहले केवल घी की आहुति देनी है, केवल घी की। स्वाहाकार करके कुंड की परिधि पर एक कटोरी है, उसमें जल भरा हुआ है, देख लीजिए आप कुंड पर। हाँ, एक परिधि के ऊपर 2 कटोरी होगी, उसमें से जो आगे की कटोरी है उसमें स्वाहाकार करने के बाद घी की 1 बूंद गिरानी है। जिसको मालूम ना हो वह पूछ सकता है पंडित जी से, अगल बगल में किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिए। जो सुरुआ है उसको कलम की जैसे पकड़ना है, जैसे कलम पकड़ते हैं वैसे सुरुआ को। हाँ, बोल पेन नीचे, बोल पेन पकड़िए ना ये रीते। ओम स्वाहाकार सभी को बोलना है। ओम मनसा ध्यात्वा स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। फिर से ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। फिर से ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम फिर से सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। बस अब उसको रख दीजिए, सब हाथ में जल ले। हस्तै जलमादाय, हाँ जमणा हाथेथी चमची भरी राखो। ओम हस्तै जलमादाय यद्यूनम घृत तंदुलमाज्यम यायाक्ष्मण देवता हस्ताभ्यम स्थाभ्यो मया प्रत्यक्तन्न मम यथा देवतमस्तु। जल छोड़ दीजिए पात्र में। समिध तिल चरु आदि हवनीय द्रव्यम यायाक्ष्मण देवता स्थाभ्यम स्थाभ्यो मया प्रत्यक्तन्न मम यथा देवतमस्तु। हाथ में चावल लेकर अग्नि नारायण भगवान का स्मरण करे। अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदो हुतासन स्वर्णवर्णममलं समृद्धं विश्वतो मुखं भगवते अग्निनारायणाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि। वो चावल है अग्नि में छोड़ दीजिए। अब फिर से केवल घी की आहुति देनी है, और जो बूंद गिरा रहे थे वह बूंद गिरानी नहीं है, सीधी आहुति घी में देनी है। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम दुम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम बम वरुणाय स्वाहा। ओम अग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम अग्नये अपानाय स्वाहा। ओम अग्नये व्यानाय स्वाहा। ओम अग्नये उदानाय स्वाहा। ओम अग्नये समानाय स्वाहा। अब सबको आहुति देनी है। सभी जिनके पास घी का पात्र है वह घी, और बाकी सब यवतिल। और प्रत्येक कुंड पर जो समिधा दी गई हुई है वो 9 ग्रहों की समिधा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो कोई भी एक यजमान दंपत्ति समिधा ले ले। मंत्र के साथ जब स्वाहा आवे तब एक समिधा का होम भी करना है, जो पूरा जुड़ी है उसका। बाकी सब यवतिल की आहुति देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरि ओम ओम आकृष्णे नरजषा। पहली समिधा सूर्य के हाथ में ले लीजिए। हरि ओम आकृष्णे